बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, वॉमिटिंग, कै मतली, ये बीमारी रोज़मर्रा किसी न किसी आदमी को हो ही जाती है। अक्सर और बेशतर घर में, सफ़र में कुछ बेइत्तेदाली हो गई, कोई गर्मी हो गई, कोई सर्दी हो गई, किसी चीज़ की ज़्यादती हो गई तो ये वॉमिटिंग हो जाती है, क्या हो जाती है। और बाज़ औक़ात है इस बीमारी को दूर करने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। एक चीज़ अगर हम अपने ज़हन के अंदर रख लें कि क्या की कैफियत को अगर हम जान लें कि कैफियत क्या की स्वभाव क्या है, अगर क्या हो रही है आज़मा की ख़राबी की वजह से, आज़मा ख़राब है तो इसमें मैदा के अंदर या वो नफ़ख होगी, रियाह होगी, नफ़ख और रियाह खारिज नहीं होगी। खारिज होगी तो बड़ी दिक्कत और मशक्क़त के साथ। तो ये मैदा आज़मा की ख़राबी की वजह से है। ये चीज़ अगर हमें पता चल गई कि नफ़ख या रियाह है तो ये आज़मा की ख़राबी है, हम अपने हाजमा को ठीक कर लेंगे। क्या मतली, वॉमिटिंग ये दूर हो जाएगी। और अगर क्या हो रही है सफ़रा की ज़्यादती की वजह से, तो सफ़रा की ज़्यादती की वजह से इसकी निशानी, इसका सबब, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि मुंह का जायका बहुत ज़्यादा कड़वा होगा। और जब कभी क्या होगी तो वो क्या ज़्यादा रंग की होगी। इसका मतलब यह है कि सफ़रा की ज़्यादती है, रतूबत खारिज होगी ज़्यादा रंग की, तो ये सफ़रा की ज़्यादती की वजह से है। और ग़िज़ा के अंदर अगर बेइत्तेदाली है, खाने पे खाना खा लिया, बासी खाना खा लिया, गलत खाना खा लिया, तो इसमें ये होगा कि पहले जी मतलाएगा। कहते हैं ना दिल ख़राब हो गया, तो ये दिल ख़राब होगा, जी मतलाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगी। और अगर मैदा की सोजश की वजह से ऐसी हालत हो गई है, यानी क्या हो रही है, तो ग़िज़ा के खाने के बाद दर्द शुरू हो जाता है। और बार बार क्या होती है, ये मैदा की सोजश की वजह से जो लोग खाना खा रहे हैं और इसके बाद क्या हो जाती है, इसका मतलब यह है कि मैदा के अंदर सोजश है। मैदा की सोजश का इलाज कर लो क्या, और मतली, वॉमिटिंग जो वह दूर हो जाएगी। इसका असल स्वभाव दूर करने के बाद अगर सफ़रा की ज़्यादती है तो नीम गर्म पानी के अंदर शिकंजवीन डाल के और उस आदमी को जब वो क्या करवाएं, मैदा अच्छी तरह साफ हो जाएगा, क्या ख़त्म हो जाएगी। और नींबू को काट कर इस पर थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक लाके मरीज को चूसें, क्या मतली, वॉमिटिंग या वो दूर हो जाएगी। पीपल की लकड़ी आप ले लें, ये मिकदार में कम है या ज़्यादा, उसे जला लें, लेकिन इतना आपने जलाना है कि वो आधी जल जाए और आधी कच्ची रहे। तो इसको आपने
2-3 पानी उबाल के और ठंडा करके उस पानी के अंदर डाल दें। और जब पानी अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो उस पानी को छान के जो महफूज कर लें। जब भी मरीज को प्यास महसूस हो, यही पानी जब आप इस्तेमाल करवाएं, पीपल की लकड़ी जला के जो आपने पानी हासिल किया है, घी ग्वार का गूदा है, ये 10 ग्राम ले लें और नशाद और ठीकरी 10 ग्राम, दोनों को मिला के किसी बर्तन में जब रख के 5 दिन के लिए रख लें और फिर पुन छान कर साफ करके इसमें से मरीज को सिर्फ आपने 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम पिलाने हैं। इंशाअल्लाह लजीज है, इससे भी जब वो का दूर हो जाएगी। तो पहले सिर्फ ये कर लें कि सवाब को तलाश कर लें कि इसका सवाब है क्या। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ कोई चीज़ मौजूद नहीं, आप लोहे की कोई चीज़ ले लो, कोई सा भी लोहा हो, उसे लेके आप आग पे गर्म करो, इतना गर्म करो कि बस सुर्ख हो जाए और उसको पानी के अंदर भिजाओ दे दो। ये आपने इसी तरह पानी से निकाल के फिर गर्म करके फिर पानी के अंदर डालना। आपने 10 दफ़ा करना है। इसमें से 2-4 घूंट लेके मरीज को पिला दें। जिसे क्या हो रही है, मतली आ रही है, इंशाअल्लाह लजीज क्या मतली वॉमिटिंग दूर हो जाएगी। समझ आ जाए तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा दिया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।